हेलो हाय वेलकम टू रिच सैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं सभी का स्वागत करती हूँ और मैं अभी लव रीडिंग कर रही हूँ। तो पहले तो मैं कर रही हूँ रीडिंग स्कॉर्पियो की। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन स्कॉर्पियो है या आपके बर्थ चार्ट पे अगर स्कॉर्पियो है तो स्कॉर्पियो हम देखेंगे कि कल से 9 से ये मंथ 31 का है, 31 मई तक आपके लव लाइफ में क्या होगा। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन के आपके तरफ क्या एक्शंस होंगे, आपकी लव लाइफ क्या होगा वो हम देखेंगे। सो डिवाइन का हम नाम लेते हैं और स्पिरिट को हम इनवाइट करते हैं। एंजल स्पिरिट डिवाइन हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। प्लीज हमें बताइए, प्लीज हमें ट्रू रीडिंग दीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स है जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन स्कॉर्पियो है उनकी लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज हमें गाइड कीजिए, स्कॉर्पियो की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज स्पिरिट हमें गाइड कीजिए। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव, स्कॉर्पियो की लव लाइफ में क्या होगा। ओके। और अगर आप किसी पर्सन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन का आप नाम लीजिए। मैं शफल कर रही हूँ स्कॉर्पियो। उस पर्सन का नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए। मैं देखूंगी कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके नेक्स्ट एक्शंस आपके तरफ क्या होंगे। स्कॉर्पियो जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन के स्कॉर्पियो की तरफ क्या एक्शंस होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है। ओके, जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसकी। चलिए पहले देखते हैं स्कॉर्पियो आपकी लव लाइफ में क्या होगा। तो मुझे यहाँ पे कार्ड आया है जस्टिस का। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लव लाइफ में स्कॉर्पियो जो भी नेगेटिव सरकमस्टेंसेस है, जो भी आपका कर्मा है, नेगेटिव कर्मा है, जिसकी वजह से आप अगर स्टक फील करते हो, वहां पे अगर आपका लीगल मैटर चल रहा है, डिवोर्स चल रहा है बट वो हो नहीं रहा है, बहुत टाइम से आपने ट्राई कर लिया बट वो हो नहीं रहा है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि स्कॉर्पियो वो प्रोसेस हो जाएगा। आपका जो लीगल मैटर है, अगर वो डिवोर्स केस है या किसी से आपको अपना कर्मा रिलीज करना है बट वो हो ही नहीं पा रहा है, तो वो प्रोसेस होगा। आपके लव लाइफ में अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो की बेसिकली इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्लीपिंग इश्यूज हो रहे हैं। आप कंटिन्यूअसली ये सोच रहे हो कि भाई ये जो थर्ड पर्सन है ये आपके लाइफ से कब जाएगा थर्ड पार्टी, और कब आपका आपके पर्सन का यूनियन होगा, मैरिज होगा, इसके बारे में आप बहुत सोचते हो। और वो सोच सोच के ना आपको स्लीपिंग इश्यूज होने के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, या ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा स्लीपिंग इश्यूज हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपकी वेटिंग एनर्जीज दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो कि आप सामने वाले पर्सन का या तो वेट कर रहे हो कि उनका कॉल या मैसेज आपको कब रिसीव होगा। बहुत ज़्यादा आप पैनिक एनर्जीज में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो कि सामने वाला पर्सन आपको कब कांटेक्ट करेगा, कब आप दोनों की बातें होंगी, कब आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे से चलेगा, आप दोनों का यूनियन कब होगा, इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। आपकी आपके पर्सन के साथ आर्ग्यूमेंट हुई है, झगड़ा हुआ है और आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो आपके पर्सन पे, ऐसे दिखाई दे रहा है। बट यस, आपको ऐसे लगता है कि भले ही आप उस पर्सन पे गुस्सा हो या सामने वाला पर्सन आप पे गुस्सा हो, फिर भी वो आपको अपना कप ऑफर करे, लव ऑफर करे, ऐसी आपकी एनर्जीज है। आप चाहते हो बैलेंस बनाना। बेसिकली अगर थर्ड पार्टी आपके साइड से है तो आप बहुत ज़्यादा बैलेंस बना के चल रहे हो, और उसकी वजह से ऐसे हो रहा है ना कि आप वुंडेड वॉरियर, मतलब आप गिव अप नहीं करना चाहते हो, आप दोनों सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हो स्कॉर्पियो, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। बट वो हो नहीं रहा है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आपको आर्ग्यूमेंट इश्यूज, गुस्सा आ रहा है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है।
कुछ स्कॉर्पियो के यहाँ पे टावर मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं कि आपका और आपके पर्सन का ब्रेकअप हो गया है और आप बहुत ज़्यादा क्राइंग एनर्जीज में हो, मतलब आपको रोना आ रहा है। इवन आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो सामने वाले पर्सन का कि वो कब आपके तरफ कुछ एक्शन ले, आपसे बात करे, आपसे बोले, और आपने ही कुछ उनको ऐसी चीज़ें बोल दी है जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको बहुत कुछ सुना दिया है स्कॉर्पियो। ऐसे मुझे दिखाई बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने आपको खरी-खोटी सुनाई है। आपको कुछ स्कॉर्पियो का ऐसे है कि आपको लगता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा जगलिंग है, मतलब सामने वाला पर्सन आपको या किसी और को जगल कर रहा है। यहाँ पे एनर्जी स्कॉर्पियो दिखाई दे रहे हैं मुझे, सेजिटेरियस एनर्जीज, लिब्रा एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा दिखाई दे रहा है मुझे बहुत प्रोमिनेंट, और कैंसर मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन हो सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऐसे लगता है कि सामने वाला पर्सन आपको कभी ऑफर देगा कि नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे टावर मूवमेंट, इन एंड आउट मुझे रिलेशनशिप यहाँ पे स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप भले ही मतलब इस रिलेशनशिप में बैलेंस बनाना चाहो, बहुत अच्छे से मतलब सामने वाले पर्सन के साथ आप रहो एंड ऑल, बट कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, आपकी एनर्जीज या तो मैच नहीं कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप दोनों में आर्गुमेंट हो रहे हैं। कभी ऐसे होता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करना चाहते हो, कभी ऐसे होता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करना चाहते हैं, बट टाइम आप दोनों का मैनेज नहीं हो पाने की वजह से बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हो रही है। ऐसे मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो दिखाई दे रहे हैं। अभी देखते हैं स्कॉर्पियो की वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। हर्मिट मोड दिखाई दे रहा है, ये पर्सन फिलहाल तो बहुत ज़्यादा शांत है। स्कॉर्पियो ऐसे दिख रहा है कि आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्नीकी हो। कभी कभी ऐसे होता है कि अगर आपके साइड से थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो सामने वाले पर्सन को क्लैरिटी नहीं है कि आप उनको एक प्रॉपर कमिटमेंट दोगे कि नहीं, और सेम इशू आपका भी है अगर आप सिंगल हो तो, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा इन एंड आउट दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप जो है। आपका कभी आप इन हो रहे हो तो कभी वो आउट हो रहे हैं, कभी वो आउट इन हो रहे हैं तो आप आउट हो रहे हो, ऐसा बहुत एनर्जीज को आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो। जब तक आप अपनी एनर्जीज को पूरी तरीके से प्रॉपरली बैलेंस नहीं करोगे, तब तक आपका यूनियन होना पॉसिबल नहीं है। हाँ, इस पर्सन के मन में आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत दिखाई दे रहा है। सेक्सुअल एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। उनको ऐसे लगता है कि इस रिलेशनशिप में अगर उनको रहना है तो बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, और उनके पास स्ट्रेंथ की कमी है, क्योंकि वो बहुत लो फील करते हैं बेसिकली। मून की एनर्जीज में है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अभी आपके पर्सन एक फ्री बर्ड की तरह रहना चाहते हैं, मतलब एक सिंगल एनर्जीज में हो सकते हैं। और ये पर्सन ऐसे है कि इनको ऐसे लगता है कि आप की वजह से इनको बहुत ज़्यादा या तो ये इमोशनल होते जा रहे हैं, मतलब ये चाहते हैं एक प्रॉपर रिलेशनशिप, और आप भी चाहते हो, बट क्या हो रहा है, आप दोनों की एनर्जीज यहाँ पे मुझे बैलेंस नहीं दिखाई दे रही है। आपको आपके दो एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि टावर मूवमेंट आ रहे हैं, इन एंड आउट बहुत हो रहा है, जगलिंग मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, आपके साइड से भी दिखाई दे रही है सामने वाले पर्सन की, कि दोनों भी एक दूसरे को या तो जगल करके चल रहे हो। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से स्कॉर्पियो डील कर रहे हो या आप खुद मैरिड हो, तो आप डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि ये ऐसे हो रहा है कि आप कभी आपको ऐसे लगता है अगर आप मैरिड हो कि नहीं, मैं सामने वाले पर्सन को कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगा या ये इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, और फिर अचानक से आपकी एनर्जीज चेंज हो जाती है और आपको वो पर्सन चाहिए होता है, ऐसे आपका हो रहा है। तो आपको आपकी एनर्जीज को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर सामने वाला पर्सन है तो उसकी भी एनर्जीज ऐसी है। और एक बात प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिएगा कि सामने वाला पर्सन, आप 2 साल से रिलेशनशिप में हो, 3 साल से रिलेशनशिप में हो, कमिटमेंट नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप है। मुझे बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि सब कुछ डन है, बट एक प्रॉपर, एक मिनट,
सामने वाला पर्सन प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे रहा है और अचानक आर्ग्यूमेंट होने के बाद सामने वाला पर्सन अगर आपको ये बोल रहा है कि तुम कोई कुछ नहीं हो, मतलब हमारा कुछ नहीं है एंड ऑल, तो इतने सालों से आपने इस रिलेशनशिप में जो एफर्ट्स डाले, बहुत लोगों ने यूनियन हो जाए, कमिटमेंट मिल जाए, शादी हो जाए, इसलिए बहुत सारे मतलब प्रोसेस किए होते हैं, बहुत पैसा भी खर्च किया होता है, बट अचानक से आपको ऐसे आंसर अगर कोई पर्सन दे देता है कि तुम क्या हो, तुम कुछ नहीं हो, तो बहुत हर्ट होता है। आई फील द एनर्जी समथिंग स्कॉर्पियो, ऐसे या तो आपके साथ हो गया है कि सामने वाले पर्सन ने अचानक से अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया है और आपको ये बोल दिया है कि आप उनके लिए कुछ नहीं हो, तो वो फीलिंग आपको बहुत हर्ट कर रही है। तो मैं ये जो सिंगल है बेसिकली, अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो तो पहले ही क्लियर कर दो कि इस रिलेशनशिप में मैरिज है या नहीं है। कोई ऐसे होते हैं जिनको टाइम पास भी अच्छा लगता है, बट अगर आप ऐसे नहीं हो, आप बहुत मतलब आप एक प्रॉपर रिलेशनशिप चाहते हो स्कॉर्पियो, तो आप क्लैरिफाई कीजिएगा। और अगर किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो बेसिकली वहाँ पे तो पहले क्लैरिफिकेशन लीजिए, क्योंकि मैरिड पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब उनकी एनर्जी शिफ्ट होती रहती है, वो बहुत ज़्यादा सिचुएशन की हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं। तो ये मैं आपको बोलूँगी, ये आपको कोई टैरो कार्ड रीडर, कोई हीलर नहीं बताएगा, क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ऐसे सिचुएशन में आपका यूनियन वो सिर्फ डिवाइन के हाथों में होता है, ना कि आपको कोई एस्ट्रोलॉजर, ना ही कोई टैरो कार्ड रीडर ये बता सकता है कि आपका यूनियन होगा कि नहीं होगा। बट आपको अपने पे ट्रस्ट होना चाहिए, एंड भले ही सामने वाला पर्सन आपको कितना भी ट्रिगर करे, बट लेकिन आपको उस पर्सन से ही करना है, तो आपको उसको क्लेम करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स है, आप थक जाते हो कभी कभी, बट किसी अगर ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो तो मैं आपको मेंटली आपको टॉर्चर होगा इस चीज़ का, पहले ही क्लैरिफाई कीजिए कि ये रिलेशनशिप कहाँ तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे चल के आपको तकलीफ ना हो। एंजल से आपके लिए गाइडेंस देखते हैं स्कॉर्पियो क्या है। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन एंजल्स, स्कॉर्पियो के लिए गाइड कीजिए हमें। फ्री यूर सेल्फ स्कॉर्पियो, खुद को स्टक सिचुएशन से बाहर निकालिए। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन एंजल्स। रिट्रीट, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का कम्युनिकेशन दिख रहा है यहाँ पे, एंड आप एक दूसरे से डिस्कस करोगे कि इस रिलेशनशिप में आपको क्या करना है। इस इन बिटवीन दिस मंथ मुझे दिखाई दे रहा है फॉरगिविंग एंड लर्निंग, इट इज सेफ फॉर यू टू लव। ये लव जो है ये सेफ है आपके लिए, ये आपको रियलाइज किया जाएगा। आपका हार्ट चक्रा बेसिकली ओपन हो रहा है स्कॉर्पियो। फॉरगिविंग, या तो जिसने गलती की है वो माफी मांगेगा। ओके, डिसेप्शन जिसने दिया है वो पर्सन आपकी तरफ फिर से माफी मांगने के लिए आ सकता है स्कॉर्पियो। रिलीजियस फैक्टर एंड सेपरेशन मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ स्कॉर्पियो का ऐसे दिख रहा है कि बेसिकली अगर आप अलग कास्ट कम्युनिटी से डील कर रहे हो तो यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से या तो फैमिली एग्री नहीं हो रही है, इसलिए आप दोनों का सेपरेशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि थोड़ा टाइम तक दिख रहा है। उसके बाद आपके फ्रेंड्स आपको बेसिकली मदद करेंगे इस रिलेशनशिप में आप दोनों को साथ में लाने के लिए। ठीक है, ये मुझे एनर्जी स्कॉर्पियो इस मंथ की दिखाई दे रही है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, आपसे रेजोनेट करे, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।